नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के जो डेट्स है उनकी घोषणा हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश चुनाव जो है 10 फरवरी से शुरू होने वाले हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौन सी सीट से लड़ने वाले हैं, इसे लेकर लगातार जो संशय है वो बना हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त अटकलें काफी ज्यादा तेज है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से वापस से चुनाव लड़े। आपको बता दें कि यह विधानसभा चुनाव होगा जो योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। अयोध्या में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, सबसे एक बड़ा जो उन्होंने काम किया है, जो राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, जो इतने दिनों से ये मामला पेंडिंग चल रहा था, इस पे सभी के नारे आए, सभी ने कहा मंदिर बनवाएंगे, लेकिन काम जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखने के लिए मिला। योगी आदित्यनाथ ने रामलला के भव्य मंदिर को बनवाया, उसका निर्माण वो करवा रहे हैं और आखिरकार अयोध्या का जो मसला है उसे सुलझाया जा सका, जो कि कई सालों से जो है एक विवादास्पद मामला था जिस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और आखिरकार योगी आदित्यनाथ का काम बोलता हुआ नजर आए, चाहे अयोध्या में हो या काशी विश्वनाथ में हो। अब ऐसे में बीच में काफी इसको लेकर अटकलें थी कि हो सकता है मथुरा हो सकता है अयोध्या, हो सकता है काशी। और ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त जो नाम निकलकर सामने आ रहा है वो आ रहा है अयोध्या का। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार जो चुनाव है, जो पहला विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे, कौन सी सीट से लड़ेंगे इस बात का फैसला वो अपनी पार्टी यानी बीजेपी पर छोड़ेंगे और पार्टी जहां से भी डिसाइड करेगी वहीं से योगी आदित्यनाथ खड़े होंगे और वहीं से वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि अटकल इस वक्त काफी ज्यादा तेज है कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और लाजमी है। अयोध्या में इतना काम भी उन्होंने किया है, सब देखने को मिला है। अयोध्या की जनता के अंदर उनके लिए आदर सम्मान जो है काफी ज्यादा देखने को मिलता है। योगी आदित्यनाथ को लेकर अयोध्या की जनता काफी ज्यादा खुश है क्योंकि अयोध्या में कई दिनों से हर व्यक्ति का यही मंशा था कि वहां पर रामलला का मंदिर बने और ये काम आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने करवाया। और यही कारण है कि अगर अयोध्या से वो करते हैं तो ये बात सभी को पता है कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ को छोड़ के कोई भी इससे बेहतर और बेहतरीन कैंडिडेट नहीं हो सकता है। ऐसे में अटकलें काफी तेज और आने वाले वक्त में इस बात पर पूरी जो है खास तरीके से आप कह सकते हैं कि आधिकारिक एक घोषणा भी हो सकती है कि आखिरकार ये जो अटकलें चल रही है इसमें क्या सच में योगी आदित्यनाथ अयोध्या से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। अभी तो अयोध्या का नाम निकलकर सामने आ रहा है। अब ऐसे में साथ ही साथ आपको बता दें ये एक तरफ जो अटकलें हैं ये काफी ज्यादा तेज है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या से आने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ सकते हैं, तो वही दूसरी तरफ एक जो बीजेपी के कैबिनेट मंत्री थे जिनका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य था, उन्होंने बीजेपी के कैबिनेट पद से जो है वहां से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी पार्टी छोड़ दी उन्होंने। और पार्टी छोड़ने का उन्होंने जो हवाला दिया वो उन्होंने एक ट्वीट करके दिया जिसमें वो ये कहते नजर आए कि दलितों, पिछड़ों, किसान, बेरोजगार, नौजवानों और छोटे, लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूँ। अब ऐसे में इन्हें लेकर अटकलें यहाँ पर भी तेज है कि हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसको लेकर उन्होंने आधिकारिक तौर पर किसी भी तरीके का कोई ऐलान नहीं किया है। उन्होंने कहा इसे लेकर वो 14 या 15 तारीख को ऐलान करेंगे कि आखिर वो कौन सी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी को छोड़ने के बाद। आपको बता दें कि यही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो लगातार जो है कई तरीके की विवादास्पद टिप्पणी करते नजर आते हैं, देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते नजर आते हैं, कभी जिन्ना को लेकर टिप्पणी करते नजर आते हैं। तो ये काफी एक जो चेहरा है जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है अपने बयानों को लेकर, अब इस बार अचानक से बीजेपी छोड़ने को लेकर वो जो है सुर्खियां बिटोरते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि इनको लेकर एक अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया है और ये जो मामला है ये मामला 2014 का है जब उन्होंने देवी देवताओं को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। और आपको बता दें कि ये पहली बार या कोई नया जो वारंट है वो जारी नहीं किया गया है जो बीजेपी को छोड़ने की वजह से उन पर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 2014 में ही कोर्ट की तरफ से उनके ऊपर जो है वारंट जारी किया गया था, लेकिन उस पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उन्होंने स्टे ऑर्डर्स ले लिए थे, जिसके बाद कोर्ट के सामने उन्हें 12 तारीख यानी आज पेश होना था, लेकिन आज वो पेश होने पर वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद फिर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए उनके खिलाफ वापस से गिरफ्तारी का वारंट जो है वो जारी कर दिया है। यानी आप कह सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए या तो समय ठीक नहीं है या फिर संजोग ज्यादा है कि उनकी जो गैर उपस्थिति थी आज उनके लिए परेशानी का कारण बन गई और जहां पर वो लगातार बीजेपी में थे और बीजेपी पर ही अब निशाना साधते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी तक वो इस बात का खुलासा नहीं करेंगे कि वो कौन सी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि समाजवादी
समाजवादी पार्टी को लेकर लगातार नाम सामने आ रही है कि हो सकता है आने वाले वक्त में वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करे। आपको बता दें कि साल 2014 में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में ही पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को अदालत में हाजिर होने की बात हुई थी, जिसके बाद वो हाजिर नहीं हुए तो उन पर मुख्य दंडाधिकारी जो है एमपीएमएलए ने आरोपित पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पूर्वोत्तर जारी गिरफ्तारी वारंट को जारी करने का आदेश दे दिया है। इस मामले में वापस से 24 जनवरी की जो तारीख है वो दी गई है और 24 तारीख को इस मामले में फिर से सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये नया गिरफ्तारी वारंट नहीं है, वारंट पहले से था, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट से इस वारंट पर स्टे ऑर्डर ले लिया था और इसी 6 जनवरी को एमपीएमएलए कोर्ट ने मौर्य को 12 जनवरी की डेट दी थी और हाजिर होने को कहा था, लेकिन आज भी वो हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद उनके वारंट को वापस से जारी कर दिया गया है। वापस से इसे जो है स्टे ऑर्डर से हटा दिए गए हैं जो उन्होंने हाईकोर्ट से लिए हुए थे और मौर्य की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है लगातार। आपको बता दें कि यूपी राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित ये चेहरा रह चुके हैं। भाजपा में थे, पहले भाजपा में थे और लगातार इन्हें मायावती के बाद एक लीडर माना जाता था भाजपा का, क्योंकि ये काफी ज्यादा उस वक्त चर्चित थे। उन्हें जब भी भाजपा की सरकार थी उन्हें कोई ना कोई मंत्री पद और अच्छे पद से नवाजा गया था। इन्हें भाजपा जो है मायावती के बाद इन्हें एक लीडर के तौर पर देखा जाता था। लोग इन्हें जो है भाजपा के चेहरे के तौर पर जानते थे और ऐसे में इन्होंने बोल दिया था ये कह के कि भाजपा जो है टिकट बेचने का काम करती है, जिस पर मायावती की भी बयान निकल कर आया था और मायावती ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। बाद में ये बात सामने आई थी, इन्होंने अपनी बेटी को टिकट दिलाने को लेकर सिफारिश की थी, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई थी तो इसी वजह से उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया था। अब आपको बता दें कि इनकी जो बेटी है वो बीजेपी की सांसद है और उन्होंने भी इस मामले पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भले उनके पिता यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया गया है। और जब से उनसे पूछा गया कि आखिर उनके पिता के जाने के बाद उनका इस पर क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि उनके पिता गए हैं लेकिन वो बीजेपी का दामन नहीं छोड़ेगी, वो बीजेपी के साथ ही खड़ी रहेगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं और ये बताने को अभी राजी नहीं है कि कौन सी पार्टी को वो ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरा जो ऐलान होगा, जो इस तरीके से मैं बताने वाला हूं कि मैं कौन सी पार्टी को ज्वाइन करने वाला हूं, वो बीजेपी के ताबूत में आखिरी किल होगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये अटकलें कब से तेज होने लगी, जैसे ही उन्होंने बीजेपी के कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया उसके तुरंत बाद ही अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर साझा की गई ठीक जो है इस्तीफे के बाद, जिसके बाद से ये अटकलें तेज थी कि हो सकता है कि अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब तक इस पे संशय जो है जारी रखा गया है और 14 या 15 तारीख को इस बात से खुलासा हो पाएगा कि आखिर वो कौन सी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। और ये बीजेपी जिसे 2017 में उन्होंने ज्वाइन किया था, जो बीजेपी का काम की वो लगातार सराहना करते थे, अचानक से वो बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ उन्होंने अपना रुख कर लिया और इसके पीछे कारण भी यही बताया, जो कारण जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार देखने के लिए मिलता है, यानी समाजवादी पार्टी की जो भाषा है वो अब स्वामी प्रसाद जो है बोल रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि 2014 वाले जो मामला है जिसमें देवी देवताओं को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि शादियों में गौरी गणेश को नहीं पूजना चाहिए, उन्होंने कहा था भगवान को नहीं पूजना चाहिए, उन्होंने कहा था किसी भी देवी देवता को नहीं पूजना चाहिए, जिसके बाद लोगों की धार्मिक भावनाएं जो है काफी ज्यादा आहत हुई थी, जिसके बाद उनके ऊपर केस किया गया था और उसी वक्त उनके ऊपर गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी किया गया था, जिस पर उन्होंने 2016 में उन्होंने इस पर जो है स्टे ले लिया था, जिसके बाद इनको इस मामले को लेकर सुनवाई थी। 6 तारीख को वो नहीं गए, 6 तारीख के बाद उन्हें नेक्स्ट डेट दी गई यानी 12 तारीख आज की डेट दी गई थी और आज भी जब वो हाजिर नहीं हुए हैं तो फिर इस पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए स्टे ऑर्डर को हटा दिया है और उन पर फिर से जो गिरफ्तारी का वारंट है उसे वापस से जारी कर दिया है। एक तरफ जो उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी हलचल देखने के लिए मिल रही है, जितना करीब जो उत्तर प्रदेश का चुनाव नजर आ रहा है उतना ही जो है इस तरीके का घमासान देखने के लिए मिल रहा है। लगातार ये पार्टियों को ज्वाइन करना और पार्टी को छोड़ने का जो ये कह सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। कोई जो है बीजेपी छोड़े, कई सारे नेता बीजेपी को ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं, कई सारे बड़े चेहरे बीजेपी को ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले चुनाव में बहुत कुछ जो है बदलने वाला है। आने वाले चुनाव में जिस तरीके से लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, ऐसे में अब अटकलें ये भी तेज है कि योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में कई अटकलें इस वक्त चल रही है और आने वाले वक्त में इन अटकलों से जो है पर्दाफाश हो जाएगा और ये सारी चीजें आने वाले वक्त के साथ ही साफ हो जाएगी। तब तक के लिए इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।